हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर। तो आपको मालूम होगा केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बयानों का दौर जारी है और केजरीवाल अभी जेल के अंदर हैं। उनकी जो रिमांड है वो 28 तारीख से 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, मतलब 3 से 4 दिन उनको और जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। लेकिन इस जुडिशियल कस्टडी का रहना पड़ेगा ये तो अलग बात है। आखिरकार जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई क्यों गई, क्यों आखिरकार केजरीवाल को बेल नहीं मिली? और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में केजरीवाल को बेल मिलने वाली है, क्योंकि आई थिंक कोर्ट ने बढ़ाई है तो कुछ सबूत होंगे या जो भी हो। वैसे कोर्ट में और जो मीडिया में तो यही चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की गवाही के आधार पर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। ये हुआ एक अलग रूट। दूसरी बात केजरीवाल को लेकर क्या है कि जर्मनी भी रिस्पॉन्ड करता है, वहां चले जाओ तो आपका अमेरिका भी रिस्पॉन्ड करता है। और इनके रिस्पॉन्स इस हिसाब से देखने को मिलते हैं, जब अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा गया कि भैया केजरीवाल को लेकर आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और जो कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज हो गए हैं उनका क्या कहते हैं। कांग्रेस के अकाउंट का फ्रीज होना की स्टोरी अलग है, मैं बताता हूँ उसको। लेकिन तो उसमें जो अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये भारत का इंटरनल मैटर है और भारत की जुडिशरी इस चीज़ में वो करेगी, इस चीज़ का वो करेगी, ध्यान रखेगी, और जो भी उनका निर्णय है वो उनका संप्रभु निर्णय होगा। बल्कि उन्होंने ये कहा, जो अमेरिका के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि हम उस पर निगाह बना के रखे हैं और हम ये चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था से चुनाव होने चाहिए हर एक राज्य में, हर एक देश में। इसका मतलब ये है कि वो भारत के लिए एक डेमोक्रेटिक देश नहीं मानते और वहाँ पर होने वाले चुनाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जबकि भारत एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनता रहती है विथ डेमोक्रेटिक चीज़ों के साथ। लेकिन यही अमेरिका जब पाकिस्तान के चुनाव होते हैं, जो कि पूर्णतः पाखंड और प्रपंच के चुनाव हुए हैं, उसमें ये कहती है कि नहीं, फेयर चुनाव हुए। ऐसे चुनाव तो देखने को नहीं मिले पाकिस्तान के इतिहास में। जबकि इनको सीधा सब मालूम है कि कैसे पाकिस्तान में चुनाव हुए, वहाँ की जनता ने क्या क्या विरोध प्रदर्शन किया, उसके बावजूद उनकी बातें नहीं सुनी गई। और वर्तमान में जो आपको प्रधानमंत्री देखने को मिले वो उसका परिणाम है। बांग्लादेश के चुनाव सेम टाइम पे होते हैं, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव का अमेरिका क्या करता है, क्रिटिसिज्म करता है और कहता है कि ये प्रोपेगेंडा वाले चुनाव हैं और इन पर लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा गया इन चुनावों के अंदर। वही चीज़ भारत के उसमें कर रहा है। आखिरकार एक मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने पर जर्मनी और यूएसए इस प्रकार से रिएक्ट करना स्टार्ट क्यों कर देते हैं? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन भी आपको मालूम होगा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल के अंदर गए एक केस में। उस पर अमेरिका ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस पर जर्मनी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन आखिरकार इस केस में ऐसा क्या खास लग गया अमेरिका और जर्मनी के लिए कि जिसमें इसमें रिस्पॉन्स करना उन्होंने ज़रूरी समझा। ये केस अलग है। अब बात आते हैं जो कांग्रेस का जो अकाउंट फ्रीज का मैकेनिज्म है, तो उसमें अभी बातें निकल कर सामने ये आ रही हैं कि फ्रीज तो हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन आयकर का नोटिस भी कांग्रेस के पास पहुंच गया है कि जो उनका टैक्स जो देना उनका बाकी था, लगभग 1800 करोड़ के समथिंग उनको टैक्स वापस देना है भारत सरकार के लिए। अब देखो क्या होने वाला है। और उसके एवज में राहुल गांधी ये धमकी देते हैं कि भैया, अब धमकी हो या उनका बयान जैसा भी आप चाहें तो ले लें, कि भाई बीजेपी की सरकार हमेशा नहीं रहने वाली और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको बाद में देखा जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो उन अधिकारियों, उन व्यवस्था, क्योंकि बीजेपी की जब सरकार नहीं रहेगी तो पार्टी तो अलग हो जाती है। जैसे मेन बचता कौन है जिस पर आप अपनी गुस्सा निकाल पाते हो, या जब सत्ता बदलती है तो सत्ता परिवर्तन के साथ जो गुस्सा निकाल पाते हैं वो किस पे निकाल पाते हैं? अधिकारियों पे निकाल पाओगे। और किस पे क्या कर पाओगे? दूसरे नेताओं पे तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कल के दिन अगर वो नेता फिर से सत्ता में आ गया तो वो आपकी बैंड बजा देगा। अधिकारी एक ऐसा बंदा होता है कि जो कुछ नहीं कर पाता तो आप उसी पर गुस्सा निकालते रहते हो। वही राहुल गांधी के बयान में झलका, वही मीडिया ने उसका तथ्य निकाला, वही मुझे भी लग रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।